नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है जिद्दी भालू। एक घने जंगल में एक प्यारा सा भालू रहता था। वह भालू बहुत प्यारा और मज़ेदार था, लेकिन वह बहुत जिद्दी था। जब उसे किसी चीज की जिद लग जाती तो वह मानता ही नहीं था, चाहे वह बात सही हो या गलत। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे, लेकिन उसकी जिद के कारण कभी कभी परेशान हो जाते थे। एक दिन जंगल में जानवरों ने मिलकर खेल प्रतियोगिता रखने का निर्णय लिया। सभी बहुत उत्साहित थे। हाथी, बंदर, हिरन, खरगोश सबने अपनी अपनी टीमें बना ली। भालू भी खेल में भाग लेना चाहता था, लेकिन वह किसी नियम को मानने को तैयार ही नहीं था। खेल शुरू होने से पहले लोमड़ी टीचर ने कहा, सभी जानवर अपनी अपनी पंक्ति में खड़े हों और खेल के नियम ध्यान से सुने। लेकिन भालू बोला, मैं पंक्ति में क्यों खड़ा हूँ? मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा। लोमड़ी टीचर ने समझाया कि भालू, नियम सबके लिए समान होते हैं। लेकिन भालू ने जिद पकड़ ली, नहीं, मैं सबसे पहले खेलूंगा, वरना नहीं खेलूंगा। बाकी जानवर चुप हो गए। किसी को उसका मन खराब नहीं करना था, लेकिन फिर भी लोमड़ी टीचर ने सख्ती से कहा, अगर तुम नहीं नियम मानोगे तो खेल में भाग नहीं ले पाओगे। भालू गुस्सा होकर वहां से चला गया और चुपचाप अपनी गुफा में जाकर बैठ गया, जबकि बाकी जानवरों ने खेल का खूब आनंद लिया। अगले दिन भालू को आम खाने का मन हुआ। वह जंगल के बीचों बीच एक बड़े आम के पेड़ के पास गया, जो बहुत ऊंचा था। उसमें पके हुए आम लटक रहे थे। बंदर और तोता पास ही बैठे थे। बंदर और तोते ने कहा कि भालू भाई, पेड़ बहुत ऊंचा है, मैं चढ़कर तोड़ देता हूँ, तुम नीचे खड़े रहो। लेकिन भालू की जिद थी, नहीं, मुझे खुद ही आम तोड़ना है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तोता बोला, लेकिन तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, गिर जाओगे। भालू ने किसी की बात नहीं सुनी और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसका भारी शरीर जैसे ही ऊपर चढ़ा, एक टहनी टूटी और धड़ाम, वह नीचे गिर पड़ा। उसके पैरों में मोच आ गई। वह रोने लगा। बंदर और तोते ने उसे सहारा देकर उसकी गुफा तक पहुंचाया। भालू को बहुत दर्द था। कुछ हफ्तों बाद जंगल में भीषण गर्मी बढ़ गई। एक दिन किसी कारणवश जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डर के भागने लगे। हाथी पानी भर भर कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लोमड़ी और बंदर बच्चों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहे थे। सभी जानवरों ने भोलू को भी अपनी गुफा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने जिद पकड़ ली, मैं अपनी गुफा नहीं छोड़ूंगा, यहीं रहूंगा। लोमड़ी ने कहा, भालू जिद मत करो, यह आग बहुत खतरनाक है। लेकिन भालू नहीं माना। तभी हवा तेज चली और आग उसकी गुफा की ओर बढ़ने लगी। अब भालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह डर गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। हाथी और लोमड़ी समय पर वापस आए और उसे गुफा से बाहर निकाला। भालू बुरी तरह कांप रहा था। उस दिन के बाद भालू शांत हो गया। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी और कहा, मुझे समझ आ गया कि जिद करना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। जानवरों ने भालू को माफ किया। सबने मिलकर फिर से एक पिकनिक का आयोजन किया और भालू ने सभी जानवरों के साथ मिलकर खूब आनंद लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिद करना हमारी परेशानी का कारण बन सकता है। धन्यवाद।